3 महीने का किराया बाकी है गैराज का। ना किराया देता है ना कुछ लेता है। फिर क्या है ना, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ में बिकने लायक, सर्विस से कुछ नहीं होगा इसे। पुरानी चीजें कबाड़ नहीं एंटिक होती है। एक बार गाड़ी चलाकर तो देखो, थोड़ा सा इंजन ऑयल डालो, फिर देखो कैसे ये गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। मेनका जी। जी बोल के जी मत चलाओ, मिनी बुलाओ ना। वो क्या है ना, कबीर को बांधना मुश्किल है, तो ये बीवी बच्चे फैमिली हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। मेनका जी आप समझ गए। पापा आप मिल गए। पापा आप मेरे पापा। पापा? बेटा आप किसने बोला कि मैं आपका पापा हूँ? हाँ, कितना झूठा है रे तू। हाँ, किराए का मनी नहीं है, लालच हनी का नहीं है, बच्चे चाहिए नहीं है, तो ये बच्चे के अलादीन के चिराग से घिस के निकल गई। अरे जरा पूछ तो। ईरा बेटा, मम्मा देखो पापा मिल गए। हाँ बेटा, ये तो वही है। तो वो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नाम कैसे याद होगा? नाम तो पूछा ही नहीं। वेल, मैं नायरा और ये इरा, तुम्हारी बेटी। अब इन शॉर्ट हमारी। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि उस दिन एक बार नहीं, हम 3 बार एक हुए थे। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। याद आया कुछ? अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। याद आया? कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी कबीर। ये तुम क्या कह रही हो नायरा? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? अब मैं तुम्हें यहाँ बैठ के सब चीज याद दिलाऊं कि उस रात क्या हुआ था? चार सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। आपको ढूंढना इतना आसान नहीं था कबीर सर। पापा स्कूल में ना बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं कि मेरे पास पापा नहीं है, लेकिन आप आज मिल गए, कल स्कूल में सबको बताऊंगी। बेटा आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपका पापा नहीं हूँ। तुम ही इसके पापा हो। डीएनए टेस्ट, पक्का सबूत कि सच में तेरी बेटी है। 4 सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बेटी। ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी नौकरियां बदल दी, कितने ठिकाने बदल दिए तुमने, पर तकदीर नहीं बदल पाए। अगर हमारी तकदीर में मिलना हुआ और हम बच गए तो जरूर मिलेंगे। नायरा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किस्मत हमें दोबारा ऐसे मिलवाएगी। इस बार भी तुमने मुझे मिलके बहुत बड़ा शौक दिया है। मैं मान सकता हूँ जो तुम कह रही हो वो सच हो, बट फिर भी मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है। सबूत लेकर आई हूं मैं, तो चुपचाप बिलीव करो। करेक्ट? देखो, एक बार अपनी बेटी से मिल लो, और कोर्ट के डेट्स ले लिए हैं मैंने, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।
और ये नायरा का फाइनल डिसीजन है। बट शादी इतनी जल्दी? यस मिस्टर विलन, हम शादी करेंगे। शादी, बीवी और बच्ची, ये 3 वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में अच्छे से डाल दो और याद कर लेना। तुम कुछ जल्दी नहीं कर रही हो? मेरे हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं 4 साल ऑलरेडी वेट कर चुकी हूँ। पापा, आप मुझे देख के खुश क्यों नहीं हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ पापा? क्या मैं गंदी बच्ची हूँ? बेटा, आप कैसी बात कर रही? आप इस दुनिया के सबसे प्यारे और सुंदर बच्चे हो, ठीक है? दोबारा कभी खुद को खराब मत बोलना। नायरा, मैं फैमिली मैन जैसा आदमी नहीं है। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो गौर से सुनो। कल शादी पे लेट मत होना, टाइम से पहुंच जाना है। चलो बेटा। इसका तो बैंक बैलेंस भी 0 होगा। ये हमें 2 वक्त की रोटी क्या ही खिला पाएगा, लेकिन कम से कम अगर ईरा का ख्याल कर दे तो मैं अपनी कंपनी पे फोकस कर पाऊंगी। मैम चलिए प्लीज, बहुत देर हो चुकी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हो नायरा, सब ठीक? अभी मुझे जाना होगा, तुम घर की चाबी मेरी से ले लेना। और सुनो, अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारी मर्दानगी छीनने में मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। पापा, आपका नंबर मेरी वॉच में डालो ना। जब मैं आपको मिस करूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। एंड आई प्रॉमिस, आप जब भी कॉल करोगे डैडी भाग के आएंगे। ओके, अभी आप मम्मी के साथ जाओ। चले, बाय बाय। ऑल क्लियर सर। सिकंदर, मुझे नायरा राय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका एड्रेस, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट। कॉपी सर। ऐसा हो सकता है कि वो शायद कोई एजेंट हो जो काफी टाइम से मुझे ट्रैक कर रही हो। सडनली ऐसे लाइफ में आ जाना मतलब। कॉपी बोल। कॉपी सर। हाँ, अब एक बात और थी, वो छोटी जो बच्ची है ईरा, वो मेरी बेटी है क्या? सर, हो सकता है सिर्फ नायरा को पैसे चाहिए हो। सिक्के, तेरे से जितना बोला जाए ना उतना किया कर। इस बाल का डीएनए टेस्ट करवा एंड शेयर द रिपोर्ट ASAP। जी सर। डिसमिस। अगर हीरा वाकई में मेरी और नायरा की बेटी है तो उसके हर दुख, हर दर्द, उसकी हर सिसकी का बदला लूंगा मैं। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं बनेगी, मेरी बेटी मेरी ताकत बनेगी। कबीर खन्ना, हीरा खन्ना। चार साल में तुमने जितना बर्बाद किया है ना, उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तुम्हारी वजह से ये कंपनी डूब रही है। ये क्या हरकत है अनिका? क्यों? रखेलों को तो ऐसे ही सजाया जाता है। शट अप। थैंक यू बोलना सीख लो दीदी। मैं तो तुम्हें सजा रही, क्या पता थोड़ी सुंदर दिख जाओ और कोई तुम पर तरस खाकर इस हराम की औलाद को अपना ले। और अगर तुमने 4 साल पहले युवराज मनचंदा से शादी कर ली होती तो आज हम 1000 करोड़ के मालिक होते। मैं भी किसे समझाने लगी। तुम तो वही हो ना जो शादी की रात अपनी ही शादी छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। तुझ पर तरस खाकर युवराज मनचंदा तुझसे शादी कर सकता है ना डार्लिंग? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है। इस नाजायज औलाद को वहीं फेंक आओ जहां से लेकर आई थी। गटर में। यू खबरदार
खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। नायरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? माफी मांगो, अनिका से माफी मांगो। बहन है वो तुम्हारी बहन, वरना तुम्हारी नाजायज औलाद के सामने तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियों को 412 करने में देर नहीं लगाऊंगा। नाजायज औलाद तो ये है अनिका, आपकी बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत। ये मेरी बहन, ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। नायरा, मैं कह रहा हूँ माफी मांगो, माफी मांगो। नाना मत मारो मेरी मम्मा को। चल दूर हट। इरा, ऐसा ऐसे कल की मरती आज मर जाए, नाजायज कहीं की। अनिका, ले जाओ इसे। कहाँ लेके जा? नहीं, इरा कहीं जाएगी। अनिका नहीं, अनिका छोड़ो इसे। उसको रोको ना। बहुत बदतमीजी कर रही थी तुम। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आनंद राय से बदतमीजी करने का नतीजा। इस शो को आगे देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें